सो हाय, मेरा नाम है सोनी, आपका स्टॉक्स का आर्टिल। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे डीलिंग लाइन थ्योरी क्या होती है। ठीक है, डीलिंग लाइन थ्योरी समझने से पहले जिनको एमएसएस नहीं पता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, उसको जानेंगे और थ्री कैंडल स्विंग को देखेंगे कि थ्री कैंडल स्विंग से कैसे हम स्विंग को आइडेंटिफाई करके अपनी डीलिंग लाइन थ्योरी को लगा सकते हैं। ये एक नेक्स्ट लेवल आईसीटी सेटअप और मॉडल बन सकता है आपके लिए, जो आप डीलिंग लाइन थ्योरी पर बनाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं एमएसएस को। एमएसएस होता क्या है? अब मैं आपके सामने एक डायग्राम बना रखा है, ये आपको डायग्राम अच्छे से दिख रहा होगा। इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पर हायर हाइज बना रहा है। ठीक है, हायर हाइज बनाते हुए ऊपर जा रहा है, बट आपके सामने मैंने दो टाइप के ब्रेकआउट स्ट्रक्चर रखे हैं। एक तो ये वाला ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जिसके अंदर मार्केट हायर हाई बना रहा है लेकिन इंड्यूसमेंट के साथ है। एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का जो सिंपल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। आप यहाँ देखोगे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के अंदर नीचे मैंने एक आईडीएम बना रखा है। इस आईडीएम की वजह से क्या हुआ, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ। ये प्योर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, बट यहाँ जहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है ये फेक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है, या फिर एक ऐसा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ही बनता है जो कि मार्केट स्ट्रक्चर बनाते हुए ही जाता है, उसलिए बनता है। ठीक है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं होता, बट आपको एक एक्यूरेट सेटअप चाहिए होता है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पे, तो आप इंड्यूसमेंट देख के ही लो। अगर आपके सामने कोई इंड्यूसमेंट के बिना बना हुआ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है तो वो उतना एक्यूरेट काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आप समझते हैं ये बनता कैसे है। आपने देखा इस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का लो ये वाला था। इस लो को जैसे ही मार्केट तोड़ता अपने सामने कैरेक्टर ऑफ चेंज बन जाता है। क्यों कैरेक्टर ऑफ चेंज क्यों बनता है? क्योंकि जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है ये इंड्यूसमेंट की वजह से बना, और इस इंड्यूसमेंट की वजह से यहाँ पर एक लो आया है। और जब मार्केट इस लो को तोड़ेगा जो इंड्यूसमेंट की वजह से आया है, तब वो कैरेक्टर ऑफ चेंज बनाएगा। लेकिन आप यहाँ पर देखो, एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बना है जिसके अंदर इंड्यूसमेंट नहीं हुआ। ठीक है, अगर आपको इंड्यूसमेंट नहीं पता है तो आप स्ट्रक्चर मैपिंग की जाकर मेरी वीडियो चेकआउट कर सकते हो। उसके अंदर सारा मैंने इंड्यूसमेंट, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, कैरेक्टर ऑफ चेंज सब कुछ समझा रखा है। ये थोड़ा एडवांस पार्ट है। ठीक है, अब आप यहाँ देखो, इंड्यूसमेंट की वजह से बना लो को तो जब मार्केट होता है तो कैरेक्टर ऑफ चेंज बनता है। लेकिन जब मार्केट में एक ऐसा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बने जो बिना इंड्यूसमेंट के बना है, उसको जब मार्केट तोड़ देता है, उसके लो को जब मार्केट तोड़ देता है, तो वो एमएसएस बन जाता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, ये जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है ये कैरेक्टर ऑफ चेंज से पहले बनता है और अपने को एक अर्ली एंट्री प्रोवाइड करता है कि मार्केट के नेक्स्ट ट्रेंड के अंदर जल्दी से घुस जाए। वो अपने को चीज दिखाता है। अब क्या होता है, एमएसएस कई बार खुद इंड्यूसमेंट हो जाता है। ठीक है, आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे आप यहाँ देखो, मार्केट यहाँ हायर हाइज बनाते हुए जा रहा है। ठीक है, एक नया लो बना इंड्यूसमेंट की वजह से, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ। फिर क्या किया मार्केट, एक नया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पर किया। लेकिन मार्केट जैसे ही इस वाले लो को तोड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, एमएसएस। बट मार्केट यहाँ से फिर ऊपर निकल जाएगा। अब आपके सामने क्या हुआ, ये जो चीज बनी है अपने सामने ये खुद एक इंड्यूसमेंट हो गया। ये जो एमएसएस बना है ये खुद एक इंड्यूसमेंट बन गया। क्यों? क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में कुछ और बता रहा होगा। ठीक है, ये जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अपने सामने बना होगा ये सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कभी इंड्यूसमेंट का भी काम कर जाता है। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम एंड हायर टाइम फ्रेम को इसके साथ ही लेकर चलना, वरना ये जो एमएसएस है आपको इंड्यूस कर देगा, आपका ऐसा लग जाएगा। ठीक है, अब आने वाले टाइम में जब आप ट्रेड करना स्टार्ट करोगे तो आप चौक को भूल जाओगे, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ही आपके लिए काम करने लग जाएगा। आओ समझते कैसे। आपने यहाँ देखा कि मार्केट में एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बना जिसका मार्केट ने लो तोड़ा तो एमएसएस बन गया। ये वही इन्वर्ट कर दो उसको। आप जब इसको इन्वर्ट करोगे, यहाँ पे आपके सामने क्या हुआ, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनते जा रहे हैं लेकिन ये सेल साइड के। अब क्या होगा, मार्केट ने क्या करा, यहाँ पर अपना हाई तोड़ा, इस फेक बॉस का हाई तोड़ा, तो अपने सामने क्या बना, एमएसएस। ओके, ये एमएसएस बना, ये क्या दिखा रहा है कि मार्केट अब बुलिश होने वाला है। और इसी बुलिशनेस की वजह से हम यहाँ पे बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे चौक होने से पहले। ओके, आया एमएसएस समझ में? अब अपन चलते हैं थ्री कैंडल स्विंग पर। थ्री कैंडल स्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है डीआरटी को जानने के लिए। आप यहाँ पर देखो, मैंने तीन कैंडल्स बना रखी है। जरूरी नहीं है कि मार्केट इन्हीं तीन कैंडल्स पे काम करे। मैं आपको एमएसएस एंड थ्री कैंडल स्विंग चार्ट पे ले जाकर भी समझाऊंगा। ठीक है,
यहाँ पर देखो एक रेड कैंडल बन रखी है, इस रेड कैंडल का हाई अपने सामने क्या है, ये रहा। इस रेड कैंडल का लो क्या है अपने सामने, ये रहा। जब मार्केट अपनी कैंडल ए फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक कर दे, ठीक है, या फिर इस लो की लिक्विडिटी ले ले, तब अपने सामने क्या होता है, एक नई कैंडल बनना होता है, ठीक है। लेकिन क्या होगा, अगर ये वाली कैंडल यहां नीचे आकर फिर ऊपर चली गई और अपनी यहां पर जहां तक वो नीचे गई है वहां तक अपनी एक विक छोड़ दी, तो इसका मतलब हो जाएगी मार्केट ने पिछली कैंडल की लिक्विडिटी को ले लिया, ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ पे कोई कैंडल नहीं करता है, कोई कैंडल में विक नहीं छोड़ता, तो भी ये लिक्विडिटी लेना ही कहलाएगा। ओके, मार्केट ने फर्स्ट कैंडल की लिक्विडिटी ली, देन सेकंड जो कैंडल है जिसने फर्स्ट कैंडल की लो की लिक्विडिटी ली है, वो सेकंड कैंडल का हाई थर्ड कैंडल लेना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट, क्या वापस समझो, फर्स्ट कैंडल की लो की लिक्विडिटी सेकंड कैंडल ने ली, देन जो थर्ड कैंडल है वो सेकंड कैंडल के हाई की लिक्विडिटी लेनी चाहिए, तब ये एक स्विंग कंफर्म होगी, ठीक है। स्विंग लो कंफर्म होगा, इसको स्विंग हाई की तरफ से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। इनको मैं कैंडल को ग्रीन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। यहाँ पर आप देखो, मैंने यहाँ 3 कैंडल ड्रॉ किए। ओके, ये 3 कैंडल क्या दिखा रही है आपको कि फर्स्ट कैंडल का हाई ये है, लो ये रहा। लो अपने लिए उतना जरूरी नहीं फर्स्ट कैंडल का, अगर मार्केट हाई पे जा रहा है तो फर्स्ट कैंडल का हाई सेकंड कैंडल ले लेती है। सेकंड कैंडल ने क्या करा, फर्स्ट कैंडल की हाई की लिक्विडिटी ले ली, देन सेकंड कैंडल का लो थर्ड कैंडल अब लेनी चाहिए। स्विंग लो के केस में क्या हुआ था, फर्स्ट कैंडल का लो सेकंड कैंडल लेगी और सेकंड कैंडल का हाई थर्ड कैंडल लेगी। लेकिन स्विंग हाई के केस में क्या होगा, फर्स्ट कैंडल का हाई सेकंड कैंडल लेगी और सेकंड कैंडल का लो थर्ड कैंडल लेगी, तब एक स्विंग कंफर्म होगा, ठीक है। और इसी को कहते हैं 3 कैंडल स्विंग। आओ इसको चार्ट में समझते हैं, एमएसएस एंड 3 कैंडल स्विंग को। याद है आपके सामने यहाँ पर क्या शो हो रहा है, एक ग्रीन कैंडल है, मार्केट क्या कर रहा है, अपवर्ड जा रहा है। यहाँ पर मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई, उसके बाद में उस ग्रीन कैंडल का हाई जो है सेकंड कैंडल ने ले लिया, कैंडल ए का हाई सेकंड कैंडल ने ले लिया। यहां देखा क्या हुआ समझो, फर्स्ट कैंडल है उसका हाई सेकंड कैंडल ने लिया, देन सेकंड कैंडल का लो थर्ड कैंडल ने लिया। ओके, ग्रीन कैंडल कैंडल ए है, रेड कैंडल कैंडल बी है और नेक्स्ट रेड कैंडल कैंडल सी है। ए का बी ने हाई लिया, हाई की लिक्विडिटी लिया, इन बी के लो की लिक्विडिटी थर्ड कैंडल ने ली, सी ने ली। तब यहाँ क्या बना, एक 3 कैंडल स्विंग कंफर्म हुआ, कि मतलब ये एक स्विंग है और इन्हीं स्विंग से हम बनाएंगे अपने डीआरटी के लेवल्स, ठीक है। उससे पहले हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को समझते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता क्या। आप यहां पर देख, अपने सामने इस जगह मार्केट ने हाई बनाया है, मार्केट ने यहां पर एक हाई बनाया, ओके। अब यहां पर आप समझो चीज, इस रेड कैंडल का जो लो है वो ग्रीन कैंडल लिया और इस ग्रीन कैंडल का हाई नेक्स्ट ग्रीन कैंडल ने लिया, ये एक स्विंग कंफर्म हुई। आप क्या करोगे, इस स्विंग के नीचे अपनी लाइन ड्रॉ कर दो, यही जो लाइन होगी यही बनेगी एमएसएस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ओके, अब इस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद बना जो लो है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद कौन सा लो बना, ये वाला। आप क्या करो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के अंदर के हाई से, एक मिनट यहाँ लिख देता हूं मैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के अंदर जो हाई बना है उससे लेकर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद बने लो तक एक अपन लगा देंगे फिबोनाची लेवल, ठीक है। ये फिबोनाची का टूल है, इसकी सेटिंग आपको दिखाता हूं मैं।
इसकी सेटिंग कुछ इस तरह से आप कर 0.5 एंड 1, ठीक है। अब करना क्या होगा, जब भी मार्केट इस 50% लेवल के ऊपर आए, अब आप समझो, अगर आप नीचे जा रहे हो, ठीक है, नीचे के लिए जा रहे हो, नीचे के लिए देख रहे हो, तब वो क्या करना पड़ेगा आपको, बाय साइड लिक्विडिटी पहले हंट होनी चाहिए, देन सेल साइड लिक्विडिटी हंट होनी चाहिए। सेल साइड लिक्विडिटी एमएसएस कहलाएगी अगर आप नीचे के लिए जा रहे हो, शॉर्ट करना चाह रहे हो, ठीक है। इसका एक एग्जांपल समझते हैं डायग्राम से, ठीक है। याद है, मार्केट यहाँ पर अपने हाईज बनाया था, उसके बाद में क्या किया, मार्केट ने अपने इस हाई की लिक्विडिटी ले ली। इस हाई की लिक्विडिटी ली तो अपन यहाँ क्या कहेंगे, बाय साइड लिक्विडिटी, बाय साइड की लिक्विडिटी ले ली। देन मार्केट क्या करना चाहिए, उसी बाय साइड लिक्विडिटी का जो स्विंग बना है, उस स्विंग के लो की लिक्विडिटी मार्केट ले लेना चाहिए नीचे की तरफ से। देन ये जो सेल साइड लिक्विडिटी होगी, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, बाय साइड लिक्विडिटी के बाद बने हाई से सेल साइड लिक्विडिटी के बाद बने फर्स्ट लो तक अपन एक सिंपल अपना फिबोनाची टूल लगा देंगे, उसी को हम डीआरटी कहते हैं। अब क्या होगा, ये जो ऊपर वाला लेवल है 0.5 से लेकर 1 वाला, इसको हम कहेंगे प्रीमियम, और जो नीचे वाला जो जोन है 0.5 से लेकर 0 तक का, इसको हम कहेंगे डिस्काउंट। और अब ये क्या हो जाएगा, इसको मैं इन्वर्ट करता हूं, अब यहाँ पे सब कुछ उल्टा हो चुका है, ठीक है। यहाँ ये बीएसएल बन चुका है और यहाँ पर ये एसएसएल बन चुका है। सेल साइड लिक्विडिटी पहले ली गई है, पहले बाय साइड लिक्विडिटी ली गई, तो हम क्या करेंगे, मार्केट में शॉर्ट होंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले सेल साइड लिक्विडिटी ली गई है, तो अब हम मार्केट के लिए बुलिश हैं। अब आप यहाँ समझो, ये 0.5 के नीचे का लेवल पहले क्या था, अगर हम शॉर्ट कर रहे थे तब पहले वाला जो नीचे वाला लेवल था वो बन जाता था अपने लिए क्या, प्रीमियम वाला लेवल। लेकिन अब ये क्या बन गया अपने सामने, डिस्काउंट वाला। ये जो जोन बनेगा अपने सामने 0.5 से लेकर 1 वाला जो जोन बनेगा, ये होगा अपना डिस्काउंट जोन, उसके ऊपर वाला प्रीमियम जोन। हम बाय कब करेंगे, जब मार्केट डिस्काउंट में आएगा। हम सेल कब करेंगे, जब मार्केट प्रीमियम में आएगा। ओके, इस चीज को आप समझ लो। अब हम चलते चार्ट पर वापस। यहाँ पे हमने क्या देखा कि पहले बाय साइड लिक्विडिटी हंट हुई है, देन सेल साइड लिक्विडिटी हंट हुई है, मतलब मार्केट को नीचे की तरफ जाना है। ओके, हमें वेट क्या करना होगा कि मार्केट इसके ऊपर आए, मतलब अपने प्रीमियम में आए। लेकिन क्या हुआ, मार्केट प्रीमियम में नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, यही जो डीआरटी वाला लेवल है इसको शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट ब्रेक पर। कैसे, नेक्स्ट ब्रेक कौन सा होगा, ये वाला लो। इस लो को जैसे ही मार्केट यहाँ पर तोड़ेगा, ये क्या हो जाएगा, फिर से MSB, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। हमारा क्या था, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, कि मार्केट में ट्रेंड चेंज कर रहा है, जो शिफ्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक देखेंगे, क्योंकि पहले 50% लेवल के ऊपर नहीं आया था। अब यहाँ पर क्या करो, ये जो भी मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक के ऊपर फर्स्ट जो हाई बना है, वहां से ले MSB के बाद बने लो तक अपना डीआरटी जोन लगा। ठीक है, डीआरटी जोन लगाने के बाद में हमें देखना होगा कि मार्केट अपने किसी पीओआई को आकर टैप करे। यहाँ तो अपने सामने पीओआई कौन सा है, ये रहा ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट आएगा, इस ऑर्डर ब्लॉक को क्या करेगा, टैप करेगा। देन हम यहाँ पर अपने ट्रेड लगाएंगे। एसएल रहेगा स्विंग के हाई का ऊपर, देन टारगेट रहेगा फर्स्ट ये ब्लैक लाइन, देन आप अपने टारगेट को पेल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 3 कैंडल स्विंग। अगर 3 कैंडल स्विंग नहीं बन रही है तो हम ये डीआरटी नहीं लगाएंगे। कैसे, आप यहाँ देखो, ये ग्रीन कैंडल थी, इस ग्रीन कैंडल का क्या करा, मार्केट ने हाई लिया। इस कैंडल ए का कैंडल बी ने हाई लिया, और कैंडल बी का कैंडल सी ने लो ले लिया। तो ये 3 कैंडल स्विंग कंफर्म। ओके, मतलब ये वाली स्विंग सही है, ये कंफर्म स्विंग है। ओके, वैसे ही आप यहाँ देखें, कैंडल ए रेड कैंडल है, इसका लो क्या किया, कैंडल बी ने ले लिया, एंड कैंडल बी का जो हाई है वो कैंडल सी ने ले लिया, मतलब 3 कैंडल स्विंग कंफर्म हो गई। अब हम क्या करेंगे, ये 3 कैंडल स्विंग आया है,
इस 3 कैंडल स्विंग से लेकर इस 3 कैंडल स्विंग तक ये DRT लगाएंगे, देन हम अपनी यहाँ ट्रेड प्लेस करेंगे। लेकिन अब आपको यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है कि जो 5 मिनट का चार्ट है ना, यही काम नहीं करे, आपको 1 आवर के चार्ट को देखना इंपॉर्टेंट। 1 आवर एंड 15 मिनट इंपॉर्टेंट है। आप 5 मिनट पे ले जाओगे तो आपका ऐसे लगता जाएगा, ठीक है। आओ देखते कैसे। यहाँ मैं चलता हूँ 1 आवर पर। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमें देखना है कि मार्केट का स्ट्रक्चर हमें क्या कह रहा है, कि मार्केट का बायस क्या है, वो हमें समझना पड़ेगा। ओके, आप यहाँ 1 आवर पे आओगे तो आपको एक सिंपल चीज देखने को मिलेगी। वो क्या, यहाँ पे ये 3 कैंडल स्विंग है और यहाँ ये 3 कैंडल स्विंग है। इस 3 कैंडल स्विंग से लेकर इस 3 कैंडल स्विंग तक हम ये लगाएंगे DRT। DRT क्यों लगा रहे हैं, MSS हुआ है क्योंकि यहाँ पर बाय साइड लिक्विडिटी आई है और यहाँ पर ये सेल साइड लिक्विडिटी आई है। ओके, ये MSS हुआ है यहाँ पर। ओके, ये जो MSS होने के बाद ही हम DRT को लगाएंगे, ये ध्यान रखना। ओके, यहाँ पर MSS हुआ, हमने DRT लगाया। अब हमें वेट करना होगा कि मार्केट अपने 50% लेवल के ऊपर आ जाए, मतलब प्रीमियम में आ जाए। यहाँ पर आप देखोगे तो प्रीमियम में आया है। हमें डायरेक्टली 15 मिनट पे शिफ्ट हो जाना थे। 1 आवर पे हमने DRT लगाई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 15 मिनट पे शिफ्ट हो जाएंगे। 15 मिनट शिफ्ट होकर हम देखेंगे कि मार्केट अपने किसी POI को अगर टैप करे, जैसे कि अपने सामने एक ये ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक को आकर मार्केट टैप करने के बाद हमें फिर से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को देखना पड़ेगा। 1 आवर पे क्या किया, हमने DRT लगाई। फिर हमने क्या करेंगे, जैसे मार्केट यहाँ पे आके 15 मिनट पे टैप होगा, उसके बाद में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। हमने क्या देखा, 15 मिनट पे आकर टैप हुआ है, अच्छे से अपने को रिजेक्शन दिखाया है। 5 मिनट पे आओ, 15 मिनट के हिसाब से हमने ऑर्डर ब्लॉक भी देखा एंड टैप भी देखा। अब हम क्या करेंगे, 5 मिनट पर आएंगे और उसी शिफ्ट को वापस चेक करेंगे। कैसे, 5 मिनट पे आए, 5 मिनट पे आने के बाद हम यहाँ देखते हैं कि हमें एक अच्छा सा टैप मिला है 15 मिनट के ऊपर। फिर हमें 5 मिनट पे MSS देखना है, देन आप वापस DRT लगाओ, जैसे कि हमने यहाँ पे DRT लगाया था। ठीक है, ये जो हमने DRT लगाया था इसी रीजन से लगाया। 1 आवर पे हमें क्या पता चला कि मार्केट बेरिश है। वो पता कैसे लगा कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, फिर हमें DRT से पता लग गया कि मार्केट बेरिश है, मार्केट को नीचे ही जाना है। तब हमने 15 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक की कंफर्मेशन ली। 5 मिनट पर आके हमने वापस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट चेक किया। देन जैसे मार्केट प्रीमियम में आता है, अपने ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है, तब हम यहाँ क्या करेंगे, अपनी यहाँ पर ट्रेड लगा देंगे। यहाँ पर अपनी ट्रेड लगेगी, अपना SL रहेगा कहाँ, स्विंग की हाई का ऊपर। फर्स्ट टारगेट रहेगा क्या, अपनी ब्लैक लाइन। ठीक है, और फिर आप ट्रेल करते चले जाओ। दैट्स इट, यही है DRT। इसको और अच्छे से समझना है तो मैं एक लाइव क्लास कर दूंगा, आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, मुझे DM कर दो इंस्टाग्राम पे, आपको मैं ज्वाइन कर दूंगा। वहाँ पे लाइव क्लास ले लूंगा मैं आपकी। अगर आपको समझ नहीं आया, कोई डाउट होगा तो मैं वहाँ क्लियर करूंगा, आपके लिए बैठा हूँ मैं। ठीक है, अभी तक के लिए बाय। ये एक अच्छा सेटअप था और उस लाइव क्लास के अंदर मैं आपको एक ऐसा सेटअप बताऊंगा जिससे आप अपना अकाउंट भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चुटकियों में क्लियर होगा। ओके, सो अभी के लिए बाय। आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो।